नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक तरफ पहले से ही राजनीतिक स्थितियां कैसी बनी हुई हैं, या आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सत्ता के ऊपर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और महाराष्ट्र की सत्ता भी फिलहाल जो है वो डामाडोल दिखाई दे रही है। खैर, ये तो बात की बातें रही, लेकिन महाराष्ट्र में एक और नया बड़ा मामला है जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस तरह से कुल मिलाकर के एक नए विवाद की शुरुआत है। बात क्या है, बहुत विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर क्या मायने हैं इस पूरे खबर की। दरअसल अब हाल के दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने एक विज्ञापन अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छापा। इस विज्ञापन में महाराष्ट्र सरकार के प्रचार को दिखाया गया और साथ ही इस बात की कवायद की गई कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार। इन सभी बातों के साथ ही शिवसेना का लोगो, शिवसेना का निशान, जो कि अब उद्धव गुट के पास नहीं है, एकनाथ शिंदे गुट के पास हो गया है, उसे भी ऊपर स्थान दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद उस तस्वीर में, उस विज्ञापन में केवल दो ही चेहरे थे। पहला चेहरा नरेंद्र मोदी का और दूसरा चेहरा एकनाथ शिंदे का। इसी बात को लेकर के अब महाराष्ट्र की विभिन्न सियासी पार्टियां और खास करके शिवसेना का उद्धव धड़ा सबसे ज्यादा हमलावर है, क्योंकि उनका मानना है कि शिवसेना के नाम पर महाराष्ट्र की सत्ता टिकी हुई है और एकनाथ शिंदे की सरकार शिवसेना के नाम पर बनी हुई है। पर शिवसेना के संस्थापक, जिन्हें शिवसेना की पहचान बनाने के लिए जाना जाता है, यानी बाला साहब ठाकरे, उनका नाम, उनकी तस्वीर पूरी तरह से शिवसेना के इस लोगो से, इस पोस्टर से और इस प्रचार से पूरी तरह से खत्म है, नहीं है, अनुपस्थित है। अब इसी मुद्दे को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। एकनाथ शिंदे के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से एक तरह से बगावत करके अपनी एक नई पार्टी बना ली, लेकिन अब वे बाला साहब ठाकरे के नाम को भी दरकिनार कर रहे हैं और केवल सत्ता की, यानी कि गद्दी के लालच में उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है और आखिरकार महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है, एक सियासी गठबंधन शुरू कर दिया है और कुल मिला करके जो शिवसेना थी पुरानी, उसमें बहुत बड़ी सेंधमारी की है। ये सारी बातें अपने आप में एक बहुत अलग मायने रखती हैं। इसके अलावा उसमें कई आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। वो आंकड़े क्या थे, हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल बात यह है कि इस विज्ञापन में आंकड़े बताए गए हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी में 26% लोग एकनाथ शिंदे को देखना चाहते हैं, वहीं 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहते हैं। वहीं इसके अलावा ओवरऑल जो गणना की गई है, जो आंकड़े दिखाए गए हैं, उसका मानना यह है कि 49.3% लोग महाराष्ट्र के निवासी मानते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई दावे किए गए हैं और सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में 30.2% जनता भाजपा को चाहती है, जबकि 16.2% जनता शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे को पसंद करती है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में विकास के लिए 46.4% भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देती है। खैर, इन सब बातों के अलावा जो सबसे बड़ी बात यही है कि महाराष्ट्र में आखिरकार बाला साहब ठाकरे के चेहरे को कैसे भुलाया जा सकता है। इसी बात पर हमलावर होकर के उद्धव गुट के सबसे कद्दावर नेता, यूं कहिए कि सबसे आक्रामक नेता संजय राउत ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह बाला साहब ठाकरे की पार्टी रही नहीं गई है, केवल निशान अपना लेने से, केवल निशान हथियार लेने से ऐसा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा है कि शिवसेना, इस विज्ञापन का जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना, संजय राउत ने कहा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, लेकिन इस विज्ञापन ने बता दिया है कि यह मोदी शाह की शिवसेना है, यह एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का है। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी घमासान जारी है और इस तरह से बवाल और इस तरह से नए नई गतिविधियां और नए नए शगुफे लगातार उठ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जल्द। धन्यवाद।